नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। उत्तर प्रदेश में इस समय सरकार और विद्युत कर्मचारी संगठनों के बीच में जिस तरह से रस्साकसी और तनातनी चल रहा है, उसको लेकर के एक तरफ सरकार की हठधर्मिता देखी जा रही है, उसके द्वारा कार्रवाई देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह से जिद पर अड़े हैं विद्युत कर्मचारी। अब ऐसे स्थिति से निपटने के लिए आम आदमी को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के अंबेडकर नगर जिला प्रशासन ने सैकड़ों की संख्या में इंजीनियर इस समय वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उतर चुके हैं, जिसमें एनटीपीसी के इंजीनियर्स की भागीदारी सबसे ज्यादा देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज के जो इलेक्ट्रीशियन फैकल्टी के लड़के हैं और प्रशिक्षक हैं, वह सारे लोग उतर चुके हैं। बात हम करते हैं पॉलिटेक्निक की, और इसके अलावा जो रिटायर्ड सैनिक हैं और इलेक्ट्रीशियन फील्ड में काम कर चुके हैं, वह भी मैदान में उतर चुके हैं। लाइनमैन जो रिटायर्ड हो चुके हैं और विद्युत विभाग के लाइनमैन, उन सारे लोगों को उतारा गया है। कई प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इलेक्ट्रिकल से बीटेक कर चुके हैं लेकिन प्रशासनिक सेवा दे रहे हैं, उनको भी आज उतारा गया है मैदान में। सब मिलाकर के जो स्थिति है इस समय अंबेडकर नगर की, अगर देखा जाए तो प्रदेश के अन्य जिलों से बेहतर मानी जा रही है। लेकिन यहां का प्रशासनिक अधिकारी यह मान रहा है कि इस आंदोलन के कारण, विद्युत कर्मचारी अधिकारियों के हड़ताल के कारण तमाम जगह जिले के क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो इस समय अंधेरे में डूबे हुए हैं, और वहां पर उजाला करने के लिए यह सारे वॉलंटियर इस समय रातों दिन लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेखपाल से लेकर के जिला अधिकारी तक बराबर नजर रखे हुए हैं और मूवमेंट पर लगे हुए हैं। यह डैमेज कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं, जो कर्मचारी आंदोलित हैं, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए अपने 14 सूत्रीय मांग को मंगवाने के लिए अडिग नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम जेल तक जाएंगे, अगर बर्खास्ती की कार्रवाई होती है तो वह भी हमको स्वीकार है, लेकिन हम मांग अपनी मनवा करके रहेंगे। तो चलते हैं हम नजारा देखने के लिए सीधे जनपद मुख्यालय के विद्युत वितरण खंड की तरफ, और वहां पर क्या कुछ चल रहा है। जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा, और इसके अलावा यहां पर जो कर्मचारी नेता है, जो इस आंदोलन के संयोजक है, अधिशासी अभियंता हनुमान प्रसाद मिश्र, उनसे भी चर्चा करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समेत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समेत जिंदाबाद। इस समय अभी 4 बजे हमारे संगठन के पदाधिकारी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसा कि अभी लगभग 2 बजे के आसपास माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उससे यह स्पष्ट हुआ कि इस आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये पीछे भी संघर्ष समिति ने घोषणा की थी कि यदि हमारे शांतिपूर्ण कार्य बहिष्कार अथवा सांकेतिक हड़ताल के दौरान किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई या किसी व्यक्ति या संगठन के किसी पदाधिकारी या सदस्य का उत्पीड़न हुआ, तो तत्काल अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी जाएगी। यदि इस तरह का कोई घटनाक्रम लखनऊ या यहाँ, जैसा कि पता चला है कि 22 लोगों के विरुद्ध गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं जो संगठन के पदाधिकारी हैं शीर्ष स्तर के, तो यदि इस तरह की कोई गिरफ्तारी लखनऊ में होती है, तो जैसा कि पीछे भी समिति ने घोषित किया था शीर्ष नेतृत्व ने, कि तत्काल अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी और जेल भरो आंदोलन शुरू हो जाएगा। पूरे जिले में, वह चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, क्या है बिजली की व्यवस्था, कितने क्षेत्र अंधेरे में डूबे हैं, कितने जगह उजाला है, यह जानने के लिए यहाँ के अधीक्षण अभियंता का नब्ज टटोलना बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर हम रुख करते हैं अकबरपुर हाइडिल की तरफ, और वहां मिलते हैं अंबेडकर नगर के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर अंबा प्रसाद वशिष्ठ से। हमारे इस जिले में 5 प्राइमरी सबस्टेशन हैं, जिसमें से एक 220 केवी और 4 132 केवी सबस्टेशन, और 41 सबस्टेशन हमारे हैं जो कि सेकेंडरी सबस्टेशन है, 33 बाई-लेवल केवी सबस्टेशन। इन सब पे हमारे जो कर्मचारी काम करते हैं, लगभग हमारे 1000 लोगों की स्ट्रेंथ काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं। और चूँकि ये केंद्र के निर्देश पे, जो प्रदेश का जो संयुक्त संघ समिति के निर्देश पे हड़ताल हो रही है,
तो लगभग सभी लोग उसमें शामिल हैं। उस स्थिति में चूँकि संख्या बहुत कम हो गई है तो स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। अदरवाइज़ सप्लाई नॉर्मल है फ़िलहाल। कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए हैं चूँकि उसको ठीक करने के लिए लोग अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन इसमें काफ़ी इनिशिएटिव लेकर के काफ़ी चीज़ों को उन्होंने अपने स्तर से इसको देखा है। और जो संविदा कर्मी या जो संविदा कर्मियों के हेड हैं वो कुछ इनिशिएटिव लेके कुछ चीज़ों को मेंटेन कर पा रहे हैं। अंबेडकर नगर के अपर जिला अधिकारी सदानंद गुप्ता ने बताया कि इस आंदोलन से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तैयारी किया हुआ है और तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस समय कैंप किए हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। उन्होंने यह भी कहा कि इतनी तैयारियों के बावजूद जहां एनटीपीसी, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, रिटायर्ड कर्मचारी, अधिकारी और कई प्रशासनिक अधिकारी जिनको महारत हासिल है इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में, सारे लोग मैदान में उतर चुके हैं, फिर भी अंबेडकर नगर जिले के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अंधेरे में डूबे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे जहां से सूचनाएं आ रही हैं वहां पर विद्युत व्यवस्था सप्लाई बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस तरह की बातें अपर जिला अधिकारी अंबेडकर नगर सदानंद गुप्ता ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं इस समय उनकी संख्या और बढ़ाने के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है और एक वॉलंटियर का फौज तैयार किया जा रहा है कि अगर यह आंदोलन लंबा खिंचता है तो जिससे जिला प्रशासन पूरी तरह से इस सप्लाई व्यवस्था को संभाल सके और अंबेडकर नगर के लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन वो बार बार कहते हुए नजर आए कि कई क्षेत्रों से यह सूचनाएं आ रही हैं कि अभी विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं हुआ है, लेकिन इस समय सब्र रखने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं, जो आंदोलित हैं, उनका कहना है कि हम आम जनता से जुड़े हुए हैं और उनके तकलीफ को देख करके हमको भी पीड़ा हो रहा है, लेकिन हमारे लिए सही जनता को समर्थन देना चाहिए हमारे आंदोलन को। हमारे जो कर्मचारी हैं, जो लाइनमैन हैं, अगर क्षेत्र में दिखते हैं तो उनके खिलाफ कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए। बहरहाल एबीएन न्यूज प्लस की इस आंदोलन पर भी नजर बनी रहेगी और आपको पल पल की जानकारी देगा। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।